नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। ये आपकी बुध की उंगली सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। थोड़ा सा नाखून बढ़ाएं तो इसका प्रभाव और ज्यादा पड़ेगा। और सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। भले ही दृष्टिगोचर वर्तमान में जो है शनि की तरफ करते जा रहे हैं। तो ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्ध आदित्य योग बन रहा है। बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। समय रहते अगर आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है और अपनी मेहनत को दुगना कर लिया है और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। विशेषकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का क्षेत्र हो। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में नहीं गए, तो 90% ये संभावना रखो आप आने वाले समय में अपना व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार के कारण उत्कृष्टता रहेगी, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी और आप निश्चित तौर पे एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। और इसके कारण जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। और आप अपने जीवन काल में अपने जीवन को चमत्कारिक ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बहुत आगे आपका जीवन जाने वाला है। बड़ी सफलता आपको इसमें हासिल होने वाली है। दूसरी बात देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे चंद्रमा से निकलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये आपकी जीवन रेखा है। दो चीजें समझ लो यहाँ पे। जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद से भाग्योदय है, मानी 36वें वर्ष में आपका भाग्य उदय हो रहा है पूरी तरह से। फिर जीवन काल का 41वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत बढ़ोतरी आ रही है और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है। एक तो ये समझ लो। दूसरा, जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाएंगे। चाहे आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, कितनी भी अच्छी योग्यता हो, कितना भी अच्छा नॉलेज आप रखते हो या कितना भी अच्छा आप जो है एफर्ट लगा रहे हो, फिर भी आप जन्म स्थान से दूर ही उन्नति करेंगे। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे, विदेश में रहेंगे तो और भी ज्यादा करेंगे। और 35वें वर्ष के बाद से 35 ईयर से ही अगर शुरू करें, आप अगर अपने बिजनेस में जाएं, अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा इसमें लाभ होगा। यहाँ पे दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से। एक ये इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे त्रिकोण और यहाँ पे चतुष्कोण बन रहा है। ये मनी ट्रायंगल भी कहा जाता है। आगे ये स्पष्ट बनेगा। और इसका फायदा आपको जो है 33.5वें वर्ष से मिलना आरंभ हो जाएगा। अभी कुछ नहीं मिलेगा। मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो बहुत अच्छी है। इसका मतलब है व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट रहेगा, शार्प माइंडेड रहेगा। बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा है। आप चेंज को, मानी बदलाव को पसंद करने वालों लोगों में से एक होंगे। और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको भाग्य रेखा का सहारा भी बहुत अच्छा मिलेगा। जब जब जीवन में ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी।
अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी। ये होगा आपकी भाग्य की रेखा की वजह से। वहीं पे ये छोटी रेखाएँ, ये रेखाएँ बहुत अच्छी हैं, वाणी का धनी बनाएँगी। बातें ऐसे करेंगे जिसमें आकर्षण रहे, लोगों को पसंद आए और थोड़ा हँसी मज़ाक करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व। व्यापार की गहरी समझ रखेंगे, कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ आपके साथ रहेगी इसके कारण, जब आप किसी चीज़ की चाह बहुत ज़्यादा करेंगे न कि मुझे ये मिल जाए, वही चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और जब चीज़ों कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ें आपको अनायास मिलने शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छी धरोहर और भी है। आपके पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज़्यादा रहेगी और आप चीज़ों को भाँप जाएँगे, लोगों को भाँप जाएँगे, उनके अंदर की बातों को समझने लग जाएँगे, ये बता रहा है। इसका मतलब है ये दुर्लभ धन का योग बना रहा है। आगे आपके पास धन और करियर के मामले में बहुत खुशकिस्मत व्यक्ति हैं आप। और आपका पहला सवाल है, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सहित जीवन में कितना आगे बढ़ूँगा? करोड़पति, अरबपति बन सकता हूँ क्या? देखिएगा अरबपति तो नहीं कह सकता हूँ मैं, या जिस तरह से 2 यहाँ पे योग बन रहे हैं, एक बुद्धादित्य राजयोग और एक लक्ष्मी नारायणी राजयोग। आने वाले समय में 40वें वर्ष के बाद ये निश्चित कह सकता हूँ मैं कि अगर आप सही से कार्य करें और सही दिशा की तरफ चले जाएं, तो आप करोड़पति बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा आपने लिखा है किस फील्ड का काम करो, अच्छी तरक्की किस वर्ष से शुरू होगे, अच्छे रूप में। फील्ड का काम आपने चुनना है, मार्केट में रिसर्च करके किसको मैं कर सकता हूं और मार्केट क्या मांगता है। अगर आप व्यापार की तरफ जाएं, हथेली के अनुसार देखो, तो शुक्र यहाँ पे आपका बहुत अच्छी स्थिति में है। रेडीमेड कपड़ों का कारोबार, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार या जो है लग्जरी आइटम का कारोबार आपके लिए शुक्र के कारण बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा कहना है आप 35वें वर्ष से पहले व्यापार की तरफ न जाएं, 35वें वर्ष से शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बृहस्पति की ओर जाएं तो सर्विस सेक्टर आपके लिए व्यापार में बहुत अच्छा रहेगा और अच्छी तरक्की आपकी 35वें वर्ष से शुरू होनी बैठ जाएगी और 38वें वर्ष के मिडिल से उसमें और बढ़ोतरी होगी और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा। आपने लिखा है राजनीति में करियर रहेगा या नहीं। हथेली में राजनीति के लिए 4 ग्रहों को देखना पड़ता है। उसके अनुसार ही गणना होती है कि राजनीति आपके लिए कितना अच्छा रहेगा या इसमें जीवन कितना अच्छा आपका रहेगा। सबसे पहला होता है मंगल। आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं। पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। जो आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। तो राजनीति में ये बहुत अच्छी स्थिति दिखा रहा है। दूसरा देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पे केवल 90% सफलता राजनीति में बता रहा है, क्योंकि वर्तमान में ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और यहाँ से अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे जो है कम कर रहा है। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन का भी चरम सुख का जो भोग है उसके बीच में हल्की फुल्की परिस्थितियां आ सकती हैं। चरम सुख का भोग नहीं मिल सकता है। परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं अभी बनी रह सकती हैं। धन को लेके भी हल्की फुल्की दिक्कतें रह सकती हैं और आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा या उनकी वजह से थोड़ा सा जो है परेशानी रह सकती है। थोड़ा तरक्की को रोक रहा है, माने एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की है उसको थोड़ा ये बाधित कर रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूं आपको, उसमें मैं इसका प्रॉपर तरीके से उपाय दूंगा। जरूर करें, चमत्कारिक ढंग से जीवन बदलेगा ये निश्चित है। तीसरा होता है सूर्य।
आपका सूर्य पूरी तरह से यहाँ पे कटअप की स्थिति दिखा रहा है। सूर्य सरकार का कारक भी है, राज्य का कारक भी है और सूर्य ब्रांड का कारक भी है, धन का कारक भी है। यहाँ पे ये कट-कटाव की स्थिति स्पष्ट मना कर रही है कि राजनीति में बहुत बड़ी कोई सफलता नहीं है और सूर्य के कारण अन्य चीज़ों पे भी प्रभाव रहेगा। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया ज़रूर करें। चौथा होता है आपका जो है चंद्रमा और यहाँ पे चंद्रमा बहुत गड़बड़ है। इसके कारण अभी 2 वर्षों तक कई बार आपका मन भी गड़बड़ रहेगा। हो सकता है मानसिक परेशानी से भी ये कई बार आपको ग्रसित करे या भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाए या इमोशनली आपको परेशान कर सकता है। और चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो तो कभी-कभी मन अच्छा नहीं रहता है। मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन उच्चाट हो जाता है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो जाता है। ऐसे में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा। पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा और माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। ऐसे में माँ को लेके चिंताएँ रहती हैं या माँ के साथ कहीं न कहीं मतभेदता उभरती है या व्यक्ति माँ से दूर रहता है। मानी ऐसे में अगर ज़्यादा खराब हो जाए तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजनीति के लिए ये टोटली मना कर रहा है, ठीक है ना? तो राजनीति में अगर आप सफल भी हो जाते हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए आप राजनीति में जाएँगे, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने वाली। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, राजनीति में नहीं जाएँ तो ही अच्छा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप अपना आपका अंगूठा अगर मैं देख रहा हूँ, तो जल्दबाजी में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन से बचें और भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय लेने से बचें। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सर्वथा अपने बल पे सफल होंगे। अपने बल पे आपको सब कुछ प्राप्त होगा अपने जीवन काल में और आगे चलकर खास करके 35 ईयर से आपका जीवन काफ़ी जो है उत्तम जाने वाला है, काफ़ी स्मूथ जाने वाला है और थोड़ा-सा आपके ऊपर नज़र दोष भी है, कि किसी की जेलिस भी है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा नज़र दोष है, नेगेटिव ऊर्जा है। ये नेगेटिव ऊर्जा तमाम आयामों पे प्रभाव देती है। इसको प्रॉपर तरीके से ठीक करने के लिए मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और थोड़ा जीवन में और भी अच्छी स्थिति पाने के लिए आपको चंद्रमा के उपाय दे रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। थोड़ा भाग्य स्थान की अगर आपकी देखें, आप कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा-धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। थोड़ा-सा ये कभी-कभी बेवजह की चिंताएँ दे सकता है या कुछ न कुछ ऐसी वजहें उत्पन्न कर सकता है, जो थोड़ा तनाव दे। अगर वास्तव में आपको आगे बढ़ना है, आपको जो है इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ठीक करना होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।